क्या आपको लोन चाहिए या आप लोन लेने ही वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं कौन सी ऐप से आपको लोन लेना सही रहेगा और कौन सी ऐप आपको सबसे ज्यादा पर्सनल लोन दे सकती है, किसका कितना ब्याज है, हर महीने कितनी ईएमआई जाएगी, कितने फाइल चार्जेस लगेंगे, क्या लोन मिलेगा भी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका बिजनेस बड़ी। देखो दोस्तों, वैसे तो मार्केट में स्मॉल फाइनेंस ऐप भरी पड़ी हैं, जैसे क्रेडिट बी, ट्रू बैलेंस, मनी व्यू, फेयर मनी, स्मार्ट कॉइन, इंस्टा मनी, किस्त, एम पॉकेट, नवी लोन। इनके अलावा और भी बहुत हैं, मगर सारी आपके मतलब की है या नहीं, या कौन सी ऐप जेन्युइन वर्क करती है, कौन सी ऐप ट्रस्टवर्दी है, क्या आरबीआई से अप्रूवल है या नहीं, इन्हीं सब सवालों के जवाब में हमने पढ़ डाला गूगल का हर एक पेज, ताकि आपको सर्टिफिकेशन मिले, क्योंकि सर्टिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो पर्सनल लोन हो या फिर पर्सनल। ओके, कम बैक टू पॉइंट। तो इतना सब रिसर्च करने के बाद हमने निकाली है टॉप 7 ऐप जो आपके लिए बनी है या नहीं। ये देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं एक मोटा माटा ओवरव्यू दूंगा आपको लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, फाइल चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप परेशान होते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो सबसे पहली ऐप है पेसेंस। इसके प्ले स्टोर पे 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं और कस्टमर रेटिंग 4.1 है। कस्टमर रेटिंग पे ना जाएं, ये पेड भी होता है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ, ये एनबीएफसी से अप्रूव्ड है। एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब एनबीएफसी क्या भला है, ये अप्रूवल क्यों देती है, इस सब के बारे में पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन रीड इट। पर टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे काम की बात करते हैं। पेसेंस आपको मिनिमम 5,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन देती है और आपसे 24% से लेकर के 36% सालाना ब्याज लेती है, वो भी रिड्यूसिंग। जैसे इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है कि मान लीजिए अनिल 1 लाख का लोन 24 महीने के लिए लेता है और उस पे 24% साल का इंटरेस्ट रेट लगता है, जिसमें वो 2500 रुपए प्रोसेसिंग फीस देगा और उसकी ईएमआई 5391 बनेगी। तो वो टोटल इंटरेस्ट 29,384 का भरेगा। इसका मतलब ये है जो इंटरेस्ट ये ले रहे हैं वो रिड्यूसिंग है, मगर आपके केस में जरूरी नहीं ये 24% ही ले, आपके केस में ये ज्यादा भी हो सकता है। अब फाइल चार्जेस की बात करें तो 3% प्लस जीएसटी आपसे फाइल चार्जेस लेते हैं, और लेट फीस चार्जेस की बात करें जो आपकी ईएमआई बाउंस पर लगती है वो है 500 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 6 महीने ईएमआई पे करने के बाद, उसके बाद जितना अमाउंट आपका बचा होगा उस पे 4% प्लस जीएसटी चार्जेस लगा के आप पार्ट पेमेंट या फोर्स क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख का लोन लिया है, 40,000 जमा कर दिया है, अब आप चाहते हैं बचे हुए 60,000 एक बार में जमा करके कलेस खत्म करें। तब 60,000 पे 4% यानी 2400 रुपए प्लस 2400 पे 18% जीएसटी यानी 432, तो आपका टोटल 2832 प्लस 60,000 यानी 62,832 देना ही पड़ेगा। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है। एज लिमिट 28 से 60 साल है, और अगर आप सैलरीड हैं तो मंथली सैलरी मिनिमम आपकी 18,000 होनी चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी मंथली इनकम 25,000 होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में ये आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के नाम पे आपसे बस पैन कार्ड और एक सेल्फी लेते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये आपसे आधार, वोटर आईडी और डीएल में से कुछ भी ले लेते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम में आपसे 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैश ई। इसके भी 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और 4.3 कस्टमर रेटिंग है। कैश ई आपको मिनिमम 1,000 से लेकर के 4 लाख तक का लोन ऑफर करता है, मगर एक बुराई है, ये सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन देते हैं और सैलरी भी आपकी डायरेक्ट अकाउंट में आनी चाहिए। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 27% से लेकर के 30.5% तक फ्लैट रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, कि आप कितने दिन के लिए लोन ले रहे हैं। फाइल चार्जेस में ये आपसे 1.5% से लेकर 3% प्लस जीएसटी लेते हैं। ये क्या लेट फीस लेते हैं इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। अगर किसी ने कैश से लोन लिया है और उसके ऊपर लेट फीस चार्जेस लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। और ये किसी भी तरीके से फोर्स क्लोज या पार्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, तो आपको टाइमली ईएमआई पे करने ही पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट इनकी 23 से 60 साल है और सैलरी मिनिमम 12,000 होनी चाहिए, और ये कम सिविल पे भी लोन दे देते हैं। इन्हीं 2 वजह से हमने इसको लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट ऐप है हमारी मनी टैप। इसके 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और कस्टमर रेटिंग भी 4.4 विच इज वेरी गुड। मनी टैप पर्सनल लोन के अलावा
भी और भी बहुत सारे लोन देती है। हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन की, तो आप मिनिमम 3,000 से लेकर के मैक्सिमम 5,000 तक का लोन ले सकते हैं। उसका इंटरेस्ट रेट रहता है 13% से लेकर के 25% तक। इंटरेस्ट रेट बाकियों से कम है, इसीलिए हमने इसे लिस्ट में रखा हुआ है। पर साथ में एक और अच्छी बात भी है, ये आपको क्रेडिट लाइन भी देती है, जिससे आप जितना पैसा यूज करेंगे सिर्फ उतने का ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट उतना ही रहेगा अंटिल यू पेड फुल अमाउंट। फाइल चार्जेस की बात करें तो 2 से 7% इनकी प्रोसेसिंग फीस रहती है, और अगर गलती से आपने अगर ईएमआई बाउंस कर दी तो लेट फीस इनकी आपकी ले लेगी, विच इज 15%, यानी 1,000 पे 150 रुपए देने ही पड़ेंगे। और अगर आप प्री क्लोज करते हैं तब भी ये आपसे फुल इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। तो आई सजेस्ट, अगर आपने मनी टैप से लोन लिया हुआ है तो प्री क्लोज मत करना, आपका नुकसान ही होगा। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट इनकी 23 से 55 होनी चाहिए। सैलरी, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी इनकम 30,000 मिनिमम होनी चाहिए, और सिविल ये मांगते हैं 750 प्लस, और डॉक्यूमेंटेशन वही बाकी ऐप की तरह है। नेक्स्ट ऐप है मनी व्यू। ये मनी टैप की जुड़वा बहन है, इसके भी 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और कस्टमर रेटिंग है 4.6, यानी कुछ ज्यादा ही खुश हैं लोग इससे। समझ रहे हो ना। ये आपको मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन ऑफर करती है, और इसका इंटरेस्ट रेट 16% से लेकर के 39% तक रिड्यूसिंग रहता है। इसके फाइल चार्जेस की बात करें तो 2% से 8% के बीच में रहते हैं। एक तो इन सारी ऐप का ये ड्रामा समझ नहीं आता, कोई भी फिक्स चार्जेस क्यों नहीं रखती। हर तरफ से ज्यादा पैसा चाहिए होता है, थोड़ा कम खाओ यार। इसके बाद लेट फीस भी, बाउंसिंग चार्ज भी, तरह तरह की पेनल्टी भी। और लेट फीस की बात कर ही रहे हैं तो इसका बाउंस चार्ज 500 रुपए प्लस 2% प्लस जीएसटी लेते हैं और आपकी ले लेते हैं। इसको प्री क्लोज भी कर सकते हैं, पर वही 6 महीने की ईएमआई पे करने के बाद। अच्छी बात यह है कि आपसे कोई भी फोर्स क्लोज चार्जेस नहीं लेते हैं। एक और अच्छी बात यह भी है कि आपको ये 600 सिविल स्कोर पे भी लोन दे देते हैं। बस इन्हीं 2 वजह से ये लिस्ट में है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई फर्क नहीं है, बाकी ऐप की तरह सेम ही है लगभग। अगली जो एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट कॉइन। इसके 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं और कस्टमर रेटिंग भी अच्छी है। इसको लिस्ट में रखने की मेन वजह है कि ये बहुत इजीली लोन दे देती है, पर ये बहुत ज्यादा वेरी करती है। ना तो ये पता है लोन कितना सैंक्शन करेगी और ना ही इसका इंटरेस्ट रेट का पता है। लोन अमाउंट की बात करें तो ये मैक्सिमम आपको 1 लाख का ही लोन देती है, और वहीं इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बहुत ज्यादा वेरी करता है, 0% से लेकर के 30% तक। ये फ्लैट भी होता है और रिड्यूसिंग भी, इसीलिए कहा स्टेबल नहीं है, मगर काम चलाया जा सकता है। वैसे ही इसकी प्रोसेसिंग फीस और लेट फीस भी है, उसका भी नहीं पता, 1% से लेकर के 12% तक कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। कहा था ना स्टेबल नहीं है, और प्री क्लोज का तो सवाल ही नहीं होता, बट डॉक्यूमेंटेशन इनका इजी है, सो यू कैन ट्राई। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एम पॉकेट। इसके 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और कस्टमर रेटिंग भी ठीक है। अब इसी को क्यों चूज किया, क्यों इसे अपनी लिस्ट में रखा है, उसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये स्टूडेंट को भी लोन दे देते हैं। पर यहाँ कॉलेज स्टूडेंट को लोन मिनिमम 500 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 30,000 तक ही मिलता है। अब इससे ज्यादा लोन एक स्टूडेंट को देना इनके लिए खतरा ही है, क्योंकि मजे में अपनी जीएफ के बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी रख करके सारे पैसे उड़ा दिए, बाद में ईएमआई देने के लिए दोस्तों से चंदा कर रहा है। इसीलिए 30,000 एक स्टूडेंट के लिए इनफ है। पर ये इंटरेस्ट रेट अच्छा ले लेते हैं, 12% से लेकर के 72% तक। तो कोई इमरजेंसी हो तभी लोन लेना, वरना 30 के 60 देने पड़ जाएंगे। अदर चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस इनकी 34 रुपए से लेकर के 203 रुपए प्लस जीएसटी है। लेट फीस के बारे में इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कितना लेते हैं, और प्री क्लोज चार्जेस की बात करें तो वो भी नहीं पता, सब हिडन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी लोन लेना। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, इट्स इनफ। क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो इनकम या सैलरी का तो सीन ही नहीं होता, बस आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में स्टूडेंट आईडी प्रूफ चाहिए होगा, और सिविल स्कोर का भी कोई रोल नहीं है। पर मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी लोन लेना, वरना मत लेना। और हमारी लिस्ट में लास्ट है धनी ऐप विद 50 मिलियन डाउनलोड्स के साथ। कस्टमर रेटिंग पर मत जाना, ये आपको हार्ड कैश लोन तो नहीं देती, पहले देती थी, पर अब आपको ये क्रेडिट लिमिट देती है। इनका नया प्रोडक्ट है, उससे आप कुछ भी ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं। 1,000 से लेकर के 5 लाख तक की क्रेडिट लिमिट आपको ये दे देती है। और उसके बाद अब धनी आपको वन फ्रीडम कार्ड, डॉक्टर कंसल्टेंट फ्री में और जैसे नए प्रोडक्ट भी देती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 11% इनका ऑनवर्ड रहता है, मोटा माटा समझ लो 1,000 पे 199 रुपए फिक्स रेट। वही प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1% और लेट फीस की बात करें तो 3% मंथली रहता है।
और अगर आपको प्री क्लोज करना है तो 5% ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे देना पड़ेगा। ये था एक मोटा माटा रिव्यू। अगर आपको धनी पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फाइनली ये वो एप्लीकेशन है जो आपको इजीली लोन दे सकती है। बाकी की एप्लीकेशंस को मैंने लिस्ट में क्यों नहीं रखा, उसके बहुत से रीजन है। बहुत जल्द ही मैं इन एप्लीकेशन के काले सच पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसको आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने लोन ले लिया है और आप पेनल्टी भर भर के परेशान है और कैसे आपसे हिडन चार्जेस कंपनी ले लेती है, कौन कौन से चार्जेस आप पे लगा देती है, यही सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो आपके लिए वो देखना बहुत जरूरी है। और मेरा सजेशन है कि इन पर्सनल लोन की एप्लीकेशन को बहुत इमरजेंसी में ही यूज करें, अदरवाइज बच के रहें, क्योंकि काटने पे आ जाए तो कोई नहीं छोड़ता। और फिर भी अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और इसके अलावा दूसरे तरीकों से चाहते हैं कि आपको लोन मिले, तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख लें, आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमाई करते रहो।